खैर, जब कोलंबिया संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दूसरा देश बना, तो अब सीरिया बोगोटा की नई सरकार के इस कदम को खारिज कर रहा है। सीरिया का कहना है कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है और वो सीरिया के अंदर इजरायली सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की मांग करता है। कोलंबिया का ये कदम राष्ट्रपति अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला के शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद आया है, जो पहले ही निवर्तमान राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के समय से इजराइल कोलंबिया संबंधों में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। यहाँ प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। आपको अमीम है गोलान वाक़या याद है ना? क्या आपको वो वाक़या याद है? लोग गोलान हाइट्स के साथ हैं, तो आज लोग कोलंबिया के साथ हैं, क्योंकि कोलंबिया के राष्ट्रपति हमारे मित्र ने गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, श्रीमान राष्ट्रपति। मुझे आपको समझाने दीजिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये है गलील सागर, ये है गोलान हाइट्स, यहाँ है सीरिया, यहाँ है लेबनान। ये स्थान हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इजराइल का झंडा यहाँ लहराता है और ये आगे भी यहाँ लहराता रहेगा, क्योंकि ये हमारा देश है। हमारे यहाँ नींव मूसा के समय में रखी गई थी और दर्जनों सिनेगॉग्स थीं, जिन्हें हम 8वीं सदी ईस्वी तक पुनर्निर्मित कर रहे हैं। लेकिन आज ये हमारा है, ये फिर से हमारा हो गया है, ये हमेशा हमारा रहेगा। और ये तथ्य कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ हमारी संप्रभुता को मान्यता दी, वो पहला महत्वपूर्ण कदम था और आज कोलंबिया के लिए दूसरा कदम है। लोग गोलान हाइट्स के साथ हैं, लोग कोलंबिया के साथ हैं। तो फिर भी ये 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए कदम के बाद पहली मान्यता है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कोलंबिया औपचारिक रूप से गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता दे रहा है, बल्कि ये भी है कि ऐसा करने वाला वो केवल दूसरा देश है। ये फैसला कितना बड़ा है और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लैटिन अमेरिका में उभरती हुई, मेरे विचार में, एक समझदार इजरायली विदेश नीति का हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि इजराइल लैटिन अमेरिकी देशों को जोड़ने में बहुत प्रयास कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि लैटिन अमेरिका में राजनीति बहुत हद तक दो ध्रुवों में बटी होती है। तो आपके पास एक पक्ष होगा जो बहुत अधिक इजराइल विरोधी होगा, लेकिन दूसरा पक्ष जब वो चुना जाता है तो अक्सर बहुत अधिक इजराइल समर्थक होता है। और हम लैटिन अमेरिका में इंजीलवादी ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को भी देख रहे हैं। इसका भी इजराइल समर्थक पार्टियों और इजराइल समर्थक नेताओं पर काफी असर पड़ रहा है। तो अब वेनेजुएला के साथ इजराइल अपने संबंधों को फिर से बहाल कर रहा है। दूतावास यरूशलेम स्थानांतरित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह बहुत समझदारी भरी नीति है कि लैटिन अमेरिका में हो रहे सभी बदलावों का सही तरीके से फायदा उठाया जाए उन देशों में जो इजराइल समर्थक बन रहे हैं। और सच में यह स्पष्ट करना कि यह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरा पैकेज है जिससे आप ये दिखाते हैं कि आप इजराइल के समर्थक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वोट, संयुक्त राष्ट्र में वोट, अपना दूतावास यरूशलेम स्थानांतरित करना, गोलान हाइट्स पर संप्रभुता को मान्यता देना। और मुझे लगता है कि ये देखना दिलचस्प है कि इजराइल को लैटिन अमेरिका में सफलताएं मिलनी शुरू हो रही हैं। लेकिन आप क्या कहेंगी, प्रधानमंत्री का ये संदेश किसके लिए है? क्योंकि वो कोलंबिया के लोगों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये संदेश हिब्रू में है, इसमें हिब्रू उपशीर्षक है और ये तब आया है जब कोलंबिया खुद एक प्राकृतिक आपदा के बीच में है और ये घटना 24 घंटे से भी कम समय पहले हुई है। एक भूकंप जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग अभी भी लापता हैं और अब कुछ लोग प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने उस भूकंप का एक बार भी जिक्र नहीं किया। तो ये संदेश आखिर किसके लिए है? तो ये संदेश स्पष्ट रूप से इजरायली जनता को एक राजनयिक उपलब्धि दिखाने के लिए है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल इस वक्त कोलंबिया में मदद के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने वेनेजुएला में किया था। यह भी उसी का हिस्सा है कि इजराइल किस तरह से कूटनीति करता है और यह बहुत समझदारी है। तो मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि इजराइल लोगों की मदद करने के मामले में भी सकारात्मक रूप से देखा जाएगा। कोलंबिया को भूकंप से निपटने में मदद करेगा। खैर, कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो एरियल, सीरिया ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। जब भविष्य की बात आती है तो अगर इजराइल और सीरिया के बीच किसी तरह का कोई समझौता होता है या उनके संबंधों का कोई भविष्य बनता है, इजराइल गोलान हाइट्स पर अपनी संप्रभुता छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सीरिया कुछ नरमी दिखा सकता है? हाँ, मैं बस ये जोड़ना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जीडीपी कोलंबिया से 60-70 गुना बड़ा है और अगर अमेरिका मान्यता मिलने के बाद भी अगर और देशों ने मान्यता नहीं दी तो मुझे नहीं लगता कि कोलंबिया ही वो देश होगा जो ये राजनयिक बदलाव लाएगा। लेकिन इससे अरब दुनिया में तुरंत प्रतिक्रिया जरूर आती है, ये तो साफ है। सीरिया अपनी वही स्थिति बनाए रखता है कि इजराइल को गोलान हाइट्स वापस करनी चाहिए। हमने सऊदी अरब को भी देखा, अलग अलग अरब देश, साथ ही अरब लीग ने भी इस कदम की निंदा की है।
लेकिन ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। इन निंदाओं का असल में कोई मतलब नहीं है। एक तरफ उदाहरण के लिए लेबनान निंदा करता है, दूसरी तरफ वे इजराइल के साथ सीधे कूटनीतिक संबंधों में लगे हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल इजराइल और लेबनान से मिलने भेज रहे हैं। ये सब पिछले हफ्ते रोम में हुआ था। तो अरब दुनिया की पारंपरिक स्थिति के लिहाज से यही चीज हम देख रहे हैं। हालांकि जहां तक गोलान हाइट्स के भविष्य और इजराइल और सीरिया के बीच किसी भी चर्चा की बात है, वहां इजराइल और सीरिया के बीच भी चर्चाएं हुई हैं। इस चैनल पर भी कई रिपोर्टें आई हैं कि सीरिया समझौता करने को तैयार है, बस यही कि उसे गोलान हाइट्स का केवल 1/3 हिस्सा ही वापस मिलेगा। सिर्फ यही अलग अलग व्यवस्थाएं जो गोलान हाइट्स पर विवाद के समाधान की ओर ले जा सकती हैं। आखिरकार ये आगे की बात है। फिलहाल या अब तक इजराइल और सीरिया के बीच कोई भी चर्चा सुरक्षा व्यवस्थाओं, टकराव से बचने के समझौतों पर ही रही है और वो गोलान हाइट्स के मुद्दे पर बात ही नहीं हुई है। तो हाँ, ये एक मुद्दा है जिस पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले यरूशलेम और दमिश्क के बीच उस सुरक्षा समझौते तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक विश्वास निर्माण की आवश्यकता है। क्या ये घोषणा इसे बदलने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हम देख रहे हैं कि इस बयान के जवाब में पूरे जोर शोर से राजनयिक दिखावा हो रहा है, लेकिन इससे इजराइल सीरिया कूटनीति की दिशा में कोई बदलाव नहीं आने वाला है और यह भी वो मुद्दा नहीं होगा जो सीरिया और इजराइल के बीच निकट भविष्य में होने वाले किसी भी तात्कालिक समझौते के केंद्र में खड़ा हो। ठीक है। अच्छा एरियल अनौत, आप दोनों ने निश्चित रूप से इस बयान को वैश्विक संदर्भ में रखकर समझाया है, तो आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। एक ताजा अपडेट, जैसा कि अनौत ने भी कुछ अन्य प्रमुख दक्षिण अमेरिकी खबरों में उल्लेख किया, इजराइल और वेनेजुएला 2009 में राजनयिक संबंध टूटने के बाद पहली बार वाणिज्य दूत संबंधों को फिर से शुरू कर रहे हैं और उनका यह समझौता विदेश मंत्री गिदेओन सार और उनके वेनेजुएला के समकक्ष के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ है और ये दोनों देशों के नागरिकों को वाणिज्य दूत सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समन्वय चैनल बनाता है। ये बड़ी सफलता सीधे तौर पर उस मानवीय सहायता पर आधारित है जो इजराइल ने जून में वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के बाद दी थी।